Hello students, in yesterday lecture we had learned about the properties of triangles. A triangle is a closed figure made of 3 line segments. It has 3 vertices, 3 sides and 3 angles. On the basis of side we have 3 type of triangle, and also on the basis of angle we have 3 type of triangles. Name are given to you. Next, today we will learn about its angle sum property of triangle. What this property say? That the sum of measures of the 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है आपके पास 180 डिग्री, और एंगल को आप मेजर करते हो डिग्री में। तो इसको अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका वो एंगल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एंगल के लिए आपको ध्यान रखना है, डिग्री लगानी जरूरी है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसका प्रूफ भी यहाँ गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना मुझसे। इसके एग्जांपल्स भी बिल्कुल इजी हैं, 4 एग्जांपल्स हैं, आप इजीली इनको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चंस करना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। असाइनमेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये सारा जो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट लाइंस हैं या ट्रांसवर्सल है, ये सारा 6 चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको भी आप जरूर पढ़ लें पहले। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंगल ए आपको गिवन है 50 डिग्री, एंगल बी आपको गिवन है 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 4 एंगल्स। जो एंगल आपको बता दिए ठीक है, और जो बचे हुए हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप इस फिगर को इस तरह से देखो। ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी AOB, जिसमें एक एंगल आपका 50 डिग्री है, एक 40 डिग्री है। ये वाला एंगल आप इजीली बता सकते हो। कैसे बताओगे? एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले आप हाफ पार्ट के लिए इसको इतना ही फिगर देखो। ये आपको ट्रायंगल दिख रही है, 3 आपके वर्टिसेस हैं, इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं और 3 ही आपके एंगल्स हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें? एंगल की नोटेशन इस तरह से आप बनाते हो। एंगल ए आपके पास 50 डिग्री है, एंगल बी आपके पास 40 डिग्री है। ये सब आपको क्या है? गिवन है। इसको आप यहाँ लिखोगे पहले, गिवन एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल AOB। आपको पता है टू फाइंड एंगल AOB। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप देख पाओगे एंगल AOB प्लस एंगल 90, 50 प्लस 40 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका जो ये एंगल AOB है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि जब इक्वेलिटी के लेफ्ट साइड में जो चीज प्लस में है वो जब इक्वेलिटी के राइट में आएगी तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपका एंगल AOB कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अभी इस कंप्लीट फिगर को देखो। ये 2 आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो जो एंगल आमने सामने होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपने फाइंड आउट कर लिया जो एंगल AOB है वो आपका कितना है? 90 डिग्री। तो जो आपका ये वाला एंगल है ये भी कितना हो जाएगा? 90, और इसका नाम क्या है? एंगल COD। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसको आप कंप्लीट लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट अब आप देखो, आपको गिवन था AB और CD आपके क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपका Z फॉर्म हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था जहां आपका Z फॉर्म हो वो आपके क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल आपके किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के। तो आप लिखोगे एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल OCD इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। अब आप एंगल D को 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। आप किससे फाइंड आउट करोगे? ये आपको 90 मिल गया। अब आप किस में आ जाओ? ट्रायंगल OCD में। ट्रायंगल OCD में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको तीनों एंगल लिखने हैं। एंगल COD प्लस एंगल OCD प्लस एंगल CDO
इनका सम कितना आएगा आपके पास 180 डिग्री। COD आपके पास है 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिला था ये अल्टरनेट एंगल से, प्लस एंगल CDO इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हुआ आपके पास 130 डिग्री प्लस एंगल CDO इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल CDO आपके पास कितना हो जाएगा 130 डिग्री आपके पास प्लस में है इक्वेशन के लेफ्ट में, जब ये राइट में जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल CDO आपको कितना मिल जाएगा 50 डिग्री। तो आपके जो चारों अननोन थे आपने फाइंड आउट कर लिए। पहला एंगल जो आपने ये निकाला था एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से, ये वाला एंगल आपने निकाला था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपने निकाला अल्टरनेट एंगल की हेल्प से जहाँ आपकी पैरेलल लाइन थी और ट्रांसवर्सल आपकी कट कर रही थी, आपका Z फॉर्म हो रहा था। ये आप अल्टरनेट एंगल से भी निकाल सकते हो और एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से भी, आपके दोनों ही तरह से इस एंगल का मेजर 50 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजर ऑफ एंगल BAC एंड एंगल ACD, इनके मेजर आपको गिवन है 80 डिग्री एंड 130 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल। इज ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस, गिव रीजन। तो पहले तो आपको सारे मेजर बताने हैं, जो ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, जो ये अननोन है, पहले इनको फाइंड आउट करो और फिर आप इसको बताओ कि क्या ट्रायंगल ABC आपकी आइसोसेलेस है, अगर है तो क्यों है, रीजन आपको देना है। तब आप ध्यान होगा आपको, जब आपकी स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से लाइन फॉर्म है, आप इस लाइन सेगमेंट को भी छोड़ दो, ये आपका लीनियर पेयर की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको निकालोगे ये 130 प्लस ये क्वेश्चन मार्क, इसको आप x का नाम दे देना, वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, ये आपका निकल के आएगा 50 डिग्री। फिर आपके पास ट्रायंगल ABC में आप आओगे, दो एंगल आपको पता है, थर्ड आपका अननोन है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के आप इजीली एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास सॉल्यूशन है, जो एंगल आपको गिवन थे वो आपने लिख लिए। फिर आपका फर्स्ट लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा था तो उसकी हेल्प से हमने एंगल ACB को फाइंड आउट करा, वो है आपके पास 50 डिग्री। अब आप अप्लाई करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसकी हेल्प से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, जिनकी आपको मेजर पता है वो आपने लिख दिए और जो अननोन था उसको फाइंड आउट कर लिया। इसको राइट साइड में लेके गए तो सब्ट्रैक्ट हुआ, ये आया आपके पास 50 डिग्री। अब आपको रीजन देना था, पहले तो ये बताना ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है क्योंकि जो ये एंगल B है और ये एंगल ACB है जो ट्रायंगल का, वो दोनों इक्वल हैं। अगर ये दो एंगल इक्वल होते हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस की हमारी यही पहचान होती है कि अगर दोनों साइड आपकी बराबर हैं तो वो ट्रायंगल आपकी क्या कहलाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको सॉल्व करने के बाद मिला एंगल ABC एंड एंगल से ACB आपके इक्वल हैं, वो क्या है आपके 50 डिग्री। तो एंगल ABC जो है आपका, इसके अपोजिट साइड देखो, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, B के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है AC, और ACB के अपोजिट साइड कौन सी है आपकी AB। जब आपके दो एंगल इक्वल मेजर के होते हैं तो आपकी उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपकी दो साइड इक्वल हैं हेंस, तो आप क्या लिखोगे, दो साइड इक्वल मिली तो हेंस द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। और रीजन इसमें क्या लिखोगे, बिकॉज दीज टू एंगल आर इक्वल। आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स आपकी सेम लेंथ की होती है एंड बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो अगर आपके एंगल इक्वल हैं तो साइड इक्वल होंगी, और साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट आपके एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये आप खुद से सोल्व करोगे। आप इस चीज को भूल जाओ एक बार, इस BC वाली लाइन को। तो आप देखो ये आपका जो है लीनियर पेयर बन रहा है, तो 110 और ये वाला एंगल आप लीनियर पेयर फॉर्म करके 70 डिग्रीज की वैल्यू आएगी एंगल BAC की। आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और नेक्स्ट आप क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ये जो दो डैशेस हैं इनका मतलब है कि आपकी साइड AB एंड AC इक्वल है। तो आप इसको रिवर्स यूज करो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर आपकी AC एंड AB इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल देखे थे। अब AB के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल ACB, और AC के अपोजिट एंगल ABC, तो ये दोनों आपके इक्वल होंगे। फिर आप इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ये एंगल आपका 70 और ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं X,
तो 70 + 2x = 180 डिग्री, इसको आप सोल्व करो, आपको एंगल के तीनों ट्रायंगल मिल जाएंगे। फेयर नोटबुक में जब आप क्वेश्चन करोगे तो हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाओगे विदाउट कटिंग्स एंड विद ए गुड हैंड राइटिंग, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। थैंक यू।